Yes, Manibha, how are you, beta? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also good. Actually, मैं ना the problem is मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा ही तंग कर दिया था उन लोगों ने। तो I've changed the service provider, तो फिर मुझे फ़ोन से कनेक्ट करना था एक्चुअली में। Okay, ma'am. So that is why I was taking time. अब ठीक है. So now the students of my class are joining. Rest, let me check. बाकी भी अगर कर ले जल्दी join. बेटे मुझे म्यूजिक नहीं चाहिए. स्नेहिल जी गाना गाने के मूड में ऐसे नहीं है स्नेहिल. नहीं मैम वैसे ही मैं क्या हो गया? मैंने वैसे वो वाला क्वेश्चन ना तभी सॉल्व कर रहा था जब मतलब आप लास्ट एंड कर रहे थे ना क्लास में, तभी सॉल्व भी कर रहा था. मैंने कहा चलो सेंड कर देते हैं. I've seen you people are done with that. सब ज्वाइन कर ले तो बेटर है. Let me see कोई रह ना जाए अब. स्टोरी बहुत है घर में, सारे उच्ची बोल रहे हैं आज. कोई बात नहीं, it's okay, no problem. So let them other also join. हाँ जी, सबकी वीडियो ऑफ हो गई अब. क्या हो गया? So करें स्टार्ट. चैप्टर 2 की रिवीजन कर लेते हैं हम लोग. Let's start with the PPTs. ठीक है? Shall I start? हाँ जी, सुन पा रहे हो मेरे को कि नहीं? ऐसे ही मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है. ऐसा तो नहीं है कुछ? ये स्नेहिल जी पंखा नहीं देखना मेरे को. सिमरन, ऋतिक, वीडियो ऑन. आगे एक दिन पता नहीं what happened. Somebody in my class came with the name महाराज. मैंने कहा आज कोई महारानी ना आ जाए, फिर डर लगता रहता है. ऐसे कोई ना आ जाए. तो there was one child वो जो से नाच रहा है बीच में वीडियो के. There are many issues we are facing even with these classes. So अभी तो डर ही लगता है कोई एंट्री जो है विद फेस प्रॉपर हमें पता हो हमारे बच्चा ना कोई और तो नहीं है. ऐसे हम किसी को ब्लेम करते नाम रख के कोई और आ जाए. ठीक है ना? सो आई डोंट वांट किसी को ऐसे बिना बात के पेनलाइज कर दिया जाए, है ना? सिमरन बड़ी खुश हो रही है. सिमरन व्हाट हैपेंड? राजवीर जी गुड इवनिंग. वीडियो ऑन. हाँ जी सिमरन जी वीडियो ऑन. ओके सो आई विल बी स्टार्टिंग विद योर चैप्टर नंबर 2. इसकी ना पीपीटीज जो है मेरी पता नहीं कहाँ गई, उड़ गई है शायद. तो आपकी MP4 जो मैंने बनाई थी वही है, बट आई जस्ट स्लो डाउन द वॉल्यूम. पूरी मैंने बंद कर दी हुई है. लेट मी सी. स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं. तो टॉपिक्स तो वैसे जैसे स्लाइड्स में आई विल एक्सप्लेन, मैं बीच बीच में फिर उसको बंद कर दूंगी, नहीं तो अदरवाइज क्या वो अपने फ्लो से चलती जाएगी. ठीक है. पार्ट 2 जो है चैप्टर 2 का वो मेरे पास है पीपीटीज. ठीक है जी. So let me share the screen. So this is here. ठीक है. I hope you are able to see this. देख पा रहे हो? So we're going to start with chapter number 2, Consumers Equilibrium. Okay. So shall I start with this? देखो आवाज मैंने बंद कर दी इसकी पूरी, तो होपफुली आपको दिख पाएगा अच्छे से. ठीक है. So introduction, cardinal utility approach. Today we will do these topics. Concept of utility, law of diminishing margin utility, questions to be done for today. तो ये हम लोग पार्ट्स में ही साथ साथ में करते जाते हैं ना सारी चीजें. ठीक है माय डियर. चलो तो इसके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. यस. सो व्हाट इज दिस? कंज्यूमर. हु इज अ कंज्यूमर एंड हु इज कस्टमर? ये मैंने आपको चीज पहले करवाई थी शुरू में. तो भाई फर्स्ट स्लाइड में कुछ ये चीज थी इसके साथ रिलेटेड. ठीक है जी. चला लेती हूँ, साथ में पता चलता जाएगा हमें. तभी मुझे बंद करनी होगी, मैं बंद कर दूंगी. सो हु इज अ कंज्यूमर? हाँ जी देखो यहाँ पे इन्होंने चीजें दी हमें. सो हु इज अ कंज्यूमर? A person who buys any commodity or service is a user of such commodity or service is known as consumer. जो चीज हमने यूज करी, कंज्यूम करी, सर्विस है चाहे कमोडिटी है. जैसे बिस्किट मैंने खा लिया, कंज्यूम किया. सर्विसेज मैंने यूज करी,
तो वो खत्म हो गया afterwards. So I call that person who is using, who is buying those commodities or services, we call that as a consumer. ठीक है, so वो क्या है, consumer है. फिर इसके बाद है any person satisfied two conditions to claim himself as a consumer. दो conditions कौन सी है, पहली कौन सी है देखो, the service must have been rendered to him. कोई ना कोई उसने सर्विस जरूर ली हो किसी की, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल फर्स्ट कंडीशन ये हो जाती है कंज्यूमर बनने की. नेक्स्ट आते हैं ही मस्ट हैव पेड और प्रॉमिस्ड टू पे फॉर द सेम. उसके लिए कुछ उसने पे भी किया होना चाहिए, कुछ यूज करे, ठीक है, सर्विस या फिर कोई कमोडिटी ले रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो पैसे पे कर रहा है, या रिटर्न या आपका प्रॉमिस दे रहा है कि मैं पैसे पे कर दूंगा, काइंड ऑफ लोन जैसे होता है हम लोग लेते हैं, ठीक है. If any person buy capital goods to provide services to other individuals, then he is also recognized as consumer. Now, what do you mean by this? इस चीज को समझना, कोई पर्सन जिसने मशीन खरीदी है, ठीक है, और वो मशीन जो है दूसरे पर्सन को कह रहा है यूज कर ले, ठीक है, वो मशीन की जो सर्विसेज है यूज करने के लिए उसको सर्विसेज दे रहा है. जैसे कार है फॉर एग्जांपल, somebody bought a car एंड वो उसको देता है टैक्सी लगाने के लिए, किसी और थर्ड पार्टी को टैक्सी की तरह यूज करने के लिए दे रहा है. सो अगर वो ये चीज कर रहा है तो देन ऑल्सो वी कॉल दैट पर्सन एज कंज्यूमर बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको भी, if any person buy capital goods, so car here is acting as a capital goods to provide services to other individuals. Services किसको देनी है कार की, किसी और इंडिविजुअल को, then he is also recognized as consumer. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, we call that person as consumer. अच्छा, अब दो वर्ड है consumer and customer, ठीक है, दोनों कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. सो हु इज कंज्यूमर, हु इज कस्टमर. छोटे छोटे बच्चे आप लोग भी, आपको भी नहीं पता चलेगा क्या चीज है ना, कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है. तो ये भी आपका डाउट आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं. सो कस्टमर देखो ये क्या है, गुड्स दे रहा है, यहाँ पे आप देखो कंज्यूमर है और कस्टमर है, दो चीजें हैं यहाँ पे वर्ड. द कस्टमर बायज द प्रोडक्ट, कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट बाय करता है, उसको यूज करता है, ठीक है. समटाइम्स दे आर डिफरेंट पीपल. अब डिफरेंट पीपल कैसे हुए ये देखना हमने, यहाँ पे समझनी चीज. कस्टमर देखो यहाँ से बाय किया, आगे बच्चे को दे दिया, कंज्यूमर भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है. टॉय शॉप है यहाँ पे, एक ये बना दिया इन्होंने, है ना. तो यहाँ से भी अगर मैंने लेके प्रोडक्ट यहाँ पे इसको दिया तो देन ऑल्सो कस्टमर भी कह सकते हैं, कंज्यूमर भी कह सकते हैं. अब दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हुए, कैसे हुए वो बताती हूँ. देखो कस्टमर कौन है, कस्टमर वो बंदा है जो प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, कस्टमर है. एंड जो आगे यूज कर रहा है दैट इज अ कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है, इसने बाय किया, इसने यहाँ से चूज किया, ठीक है, तो दैट पर्सन इज यूजिंग इट एक्चुअली. बेबी जो है वो यूज कर रहा है, तो दैट इज अ कंज्यूमर. एंड द पर्सन हु बॉट इट, दैट पर्सन इज कस्टमर. मैम बट फिर वो टैक्सी वाला एग्जांपल भी तो सेम हो गया, जो मतलब उसने टैक्सी खरीदी पर किसी और को चलाने के लिए दे दी, वो भी तो वो फिर सेम ही सर्विसेज हो की बात है, कंज्यूमर की बात है ना, सर्विसेज. यहाँ पे उन्होंने वही चीज बोली ना, हम लोग इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, बट वही चीज उन्होंने समझाई, कस्टमर एंड कंज्यूमर को हम लोग कैसे यूज करेंगे. ओके. कस्टमर इज द वन हु बायज दैट वन एंड कंज्यूमर इज द वन हु एक्चुअली यूजेस इट. लगी समझ, आया समझ नहीं. अब यस ये मैम. फोन है, ये फोन है, मेरे भाई ने खरीदा था, है ना, तो ही इज द कस्टमर, he bought this product. यूज तो एक्चुअली में मैं कर रही हूँ ना, सो आई एम द कंज्यूमर. आ गया समझ, गॉट इट नाउ. हाँ जी, यस मैम. ओके. सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वन. चलो फिर आगे देखते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, एक्सप्लेन दिस वन ओनली पहले. सो अब यूटिलिटी, किसी भी चीज की यूटिलिटी, यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, यूटिलिटी है. अब इकोनॉमिक्स की क्लास की कोई यूटिलिटी थी, आप लोग क्लास लगा रहे हो इवनिंग में, देयर वाज एनी यूटिलिटी, कुछ यूज था क्लास का, नहीं था, था.
Okay, Muskan is telling me yes. Okay, so utility means something that we are using it. यूज कर रहे हैं, ठीक है. यूटिलिटी का मीनिंग होता है यूज करना. यहाँ पे अप्रोच, इन्होंने दो अप्रोचेस लिए हैं. वन इज कार्डिनल अप्रोच, अनदर इज ऑर्डिनल अप्रोच. अब किसी चीज की यूटिलिटी को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, किसी को नहीं भी कर सकते. जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं टर्म्स में, उसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच. ठीक है. यूटिलिटी को अगर हम मेजर कर पाते हैं, किसी चीज के यूज को यूटिल्स में हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, तो वी कॉल दैट इज कार्डिनल अप्रोच. अगर नहीं कर पा रहे हैं, रैंक देते हैं उसको, तो we call that is the ordinal approach. So we cannot measure in the ordinal approach. ठीक है. सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं यूटिलिटी का मीनिंग. So utility means the satisfaction obtained from consuming a commodity. कोई भी चीज अगर हमने यूज करी, तो उसको यूज करने के बाद हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, we call that is the utility. अब यूटिलिटी की दो अप्रोचेज है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. फ्लो चार्ट भी देख लो और ये भी देख लो, पिक्चर भी देख लो. ठीक है. सो अब जो हमने फ्लो चार्ट की, जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है ना, वही सेम आपकी यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगी. सो ठीक है, चेक किया. Utility means the satisfaction obtained from consuming a commodity. Then two types of approach. अच्छा, आपको ये पता चल गया कल कल आपका ऑफ है, कल इंडिया बंद है, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कुछ नहीं. चल गया पता? नहीं चला? मैंने बताया. अभी मैसेज बाद में आएगा. ठीक है, आई एम टेलिंग यू. सारे अपने फ्रेंड्स को बता देना, कल ऑफ है, कल कोई आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं है. इट्स कंप्लीट ऑफ. मे बी द इंटरनेट इज ऑल्सो ऑफ. तो पूरा एंजॉय करना, खाना पीना खाना, मम्मी की हेल्प करना, रेस्ट करना अच्छे से, इंजॉय, नींद पूरी करो अपनी. इंटरनेट भी ऑफ है? आई फील, हाँ, मेरे को तो यही सुनने में आया, इंटरनेट भी ऑफ है. सबसे अच्छी चीज ये है. आई फेल्ट सो गुड. तो अच्छी चीज है. तुम लोगों ने आके फिर भी खराब करनी है. रेस्ट लो, अपनी बॉडी का सोचो, कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करो. इट्स रियली इंटरेस्टिंग वन. ठीक है. तो कल कंप्लीट ऑफ है हमें. हम फार्मर्स को पता नहीं, अब ये मुझे नहीं पता. वाईफाई मेरा तो नहीं है, मेरा तो छुटकारा हुआ है वाईफाई से. तो अभी मैं तो एक दिन पूरा रेस्ट, फोन को भी रेस्ट, कुछ नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता हमें ना. So now I'm going to give full relaxation to my eyes, and I'm going to help my mom tomorrow. ठीक है. तो मैं तो कल स्पेशल मम्मा को कुछ रेसिपी बना के कल खिलाऊंगी, फिर आपको भी दिखाऊंगी क्या मैंने बनाया. ठीक है. आई एम गोइंग टू मेक माई मॉम रिलैक्स. कल आप मॉम रिलैक्सिंग एक्टिविटी कैसे कर सकते हो सारे? करनी है? मुस्कान करेगी, स्नेहिल भी कर सकता है वैसे. शेफ स्नेहिल इन द मैम किचन. मेरे मम्मा मेरे मम्मा वैसे ही ज्यादातर रिलैक्स लेते हैं. अच्छा, तो तू नहीं करेगा, तू नहीं कर सकता है ना रिलैक्स मम्मा को. चलो आप लोग कर सकते हो, होम रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हो. कशिश कर सकते हैं सोनिया मैम को रिलैक्स करना. कल कर लेगी ये. पहले ही पहले नहीं 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 क्यों? फिर मेरे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं यार, मेरी क्लास वाले बच्चे. तो राज संगम ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा बनाया था. इस बार भी सोचो कुछ अच्छा सा करना. कल पूरा ऑफ है आपको. ठीक है. एंजॉय करना अच्छे से, बिना फोन के. लाइफ भी हम जी के देखे कभी कभी. ठीक है ना? हाँ जी. चलो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे. सो फर्स्ट इज द ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज. सो व्हेन वी आर एबल टू मेजर दीज थिंग्स. ठीक है. सो प्लेसिंग ऑल्टरनेटिव नंबर्स वगैरह है, हम लोग मेजर कर सकते हैं. यूनिट है फॉर मेजरिंग. द यूटिलिटी इज यूटिल्स. ठीक है. UTILS, यूटिल्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग मेजर नहीं कर सकते. कई बार डिफरेंस भी आ जाता है. कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच में डिफरेंस लिखो. डिफाइन यूटिलिटी एंड गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनल एंड दिस कार्डिनल अप्रोच. तो आपको दोनों का डिफरेंस बताना है. दिस कैन बी कंप्लीट विद दिस. ठीक है. तो आप लोग बता सकते हो आराम से. फिर यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच में हमारे पास रैंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे दिया होता है, जैसी आपकी पोजीशंस आती हैं. ठीक है. सो वी कैन मेजर लाइक दैट. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है हमारे पास? ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है?
यहाँ पे इट इज नॉट मेजरेबल बट इट कैन बी कंपेयर्ड. मैं कंपेयर कर सकती हूँ. कशिश फर्स्ट नंबर पे आएगी, स्नेहिल आएगा, मुस्कान आएगी, कौन आएगा. तो दिस इज जस्ट आई एम डूइंग द रैंकिंग. ठीक है, बट मुझे नहीं पता एक्चुअली में कौन आएगा. ठीक है, सो इफ आई एम एबल टू गेट एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल नंबर, सबकी परसेंटेज मेरे सामने हो, तो फिर तो वंशिका टॉप करेगी. ऐसा भी हो सकता है ना. सो अगर वंशिका ने टॉप कर दिया तो फिर तो कार्डिनल अप्रोच वाला पॉइंट हो गया ना. प्रॉपर मेजर कर लिया हमने. ठीक है, सो दिस इज योर यूटिलिटी अप्रोच. आगे करें नेक्स्ट वाला टॉपिक अब. चलो जी. यस, सो आगे आते हैं यूटिलिटीज के बाद. हमारे पास वैसे हमने किया था यूटिलिटी कितनी तरह की होती है. मेनली टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज देयर. वन इज टोटल एंड अदर इज मार्जिनल. टोटल क्या होती है? टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं हम लोग? कुछ कुछ याद हो तो. मैम इन टर्म्स ऑफ यूटिल. यूटिल, यस. कैसे करते थे? U1, U2, U3 ऐसे करते थे. मैम यस. ठीक मैम है. टोटल यूटिलिटी उनको टोटल करके मार्जिनल. समेशन ऑफ U till n, UN. ठीक है, till n number of unit. So we were taking that into total utility. ठीक है, so यहाँ पे फॉर्मूला है सच नहीं मेंशन्ड है. यहाँ पे डायग्राम बना के उन्होंने बता दिया हुआ है. टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है, फिर एक लेवल के बाद, मैक्सिमम होने के बाद वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, सो क्रस्ट एंड ट्रफ वाली सिचुएशन होती है. क्रस्ट एंड ट्रफ पता है ना, पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगा. तो काइंड ऑफ लाइक टाइड, जैसे हम लोग कहते हैं वेव, तो काइंड ऑफ दैट. ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी मींस टोटल satisfaction attained by consumer for all the units of the commodity taken together in the consumption of a certain thing at a time. Okay, अब मैं कहती हूँ हमारे पास थे 5 cups of आइसक्रीम. विंटर्स है, आइसक्रीम का दो एग्जांपल, कुछ और दूं? चलो हम लोग करते हैं एग्जांपल देती हूँ मैकडीज का जो होता है ब्राउनी. खाया किसी ने मैकडी का ब्राउनी जो केक होता है वो वाला? ठीक है, वो है, उसके 5 कप्स थे हमारे पास. ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो आप कैसे लोगे? यू कंज्यूम फर्स्ट कप, देन सेकंड कप, देन थर्ड कप. तो थर्ड कप तक अगर कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? कौन बताएगा, कौन बताएगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ. राजवीर बताएगा. राजवीर जी बताइए. मिस्टर राजवीर. मैम शायद 3. यस, टोटल यूटिलिटी हमारी 3 यूनिट्स तक होगी. ठीक है, सो वी कंज्यूम्ड 3 यूनिट, 3 जो आपके कप्स हमने खाए हैं. ठीक है, सो दैट इज योर 3 यूटिल्स तक आपकी होगी यूटिलिटी. हमारे पास टोटल कितने रहे? I said 5 cups. I said 5 cups. तो टोटल यूटिलिटी कितनी होनी चाहिए थी? n नंबर तक कौन सा हुआ? 5 नहीं हुआ. ठीक है, सो समेशन ऑफ ऑल द कप्स दैट इज 5. यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जो आएगी हमारी, हमने जो कंज्यूम किया दैट वाज 3 कप्स. अब अगर टोटल हम बात करें तो टोटल तो सारे कप्स की है ना यूटिलिटी, सबको ही हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. सो वी हैव गॉट द टोटल यूटिलिटी दैट इज समेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स दैट इज 5. समेशन ऑफ U1, U2, U3 सबको कर दिया ऐड, तो समेशन टिल UN कर दी. दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी. इज दैट क्लियर? अब मार्जिनल यूटिलिटी, स्नेहिल को बड़ा पसंद आया, स्नेहिल का फेवरेट था. स्नेहिल कहता मुझे तो 1 कप और चाहिए. तो अब जो 1 कप एक्स्ट्रा और चाहिए था, ठीक है, बाकी सबका तो चलो पेट भर गया सबको. मुस्कान ने तो खाया ही नहीं. मुस्कान कहती नहीं जी मैं तो 5 खा के इसके बाद मेरा और वेट इंक्रीज हो जाएगा. मुस्कान वाज डाइट कॉन्शियस, तो मुस्कान कहती नहीं नहीं 5 ही ठीक है. स्नेहिल कहता मैं तो पतला हूँ, मैं तो, मुझे तो बहुत टेस्ट लगा, मैं तो 1 और खा सकता हूँ. अब वो जो 1 एक्स्ट्रा खाया स्नेहिल ने, तो वो दैट कम्स अंडर TU, यहाँ पे TUX -1. ठीक है, अब मुस्कान के लिए तो 1 माइनस हो जाएगा, इसके लिए 1 बढ़ जाएगा.
तो वो जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिली, एक एक्स्ट्रा कप, वो जो खाने का ब्राउनी, ठीक है, मैकडी वाली खाई हमने, तो उससे जो हमें एडिशनल यूनिट से एक्स्ट्रा जो कमोडिटी का हमें यूटिल्स मिले, तो वी कॉल दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। गॉट द पॉइंट? क्लियर है जी? हाँ जी, इज दैट क्लियर? कशिश खाने तो नहीं चलेगी वीडियो ऑफ करके और कहीं मैकडी पहुंच जाए हम? लग रहा है मुझे। मम्मा कहेंगे एग्जाम्पल ऐसे क्यों देते हो मैम, बच्चे हमारी जान खाते हैं फिर। ऐसा तो नहीं कशिश? नो मैम। फिर ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सो हियर यू कैन सी द ग्राफ आपको पता है इंक्रीजिंग पॉइंट्स हमारे आगे आ जाएगा, और भी मैं आपको ज्यादा डिटेल में करवाती हूँ। सो ग्राफ्स विल बी ऑलवेज लाइक दिस। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा हम जब एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो ऑलवेज इट डिमिनिशेस। एक टाइम के बाद स्नेहिल को मैं कहूंगी ब्राउनी खानी है, स्नेहिल कहेगा मैम हाथ जोड़े, बिल्कुल नहीं, इट्स नाउ मोर देन इनफ, आई कंज्यूम्ड अ लॉट, अब मेरा मन चढ़ गया, मुझे नहीं खाना। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन द ग्राफ यू कैन सी माइनस में हमारी यूटिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है हम कोई चीज खा रहे हैं, हमें बड़ी फेवरेट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बट व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि वो चीज की वजह से ना हमें कुछ हम लोग बीमार थे, हमने वो चीज खाई, तो समटाइम्स इट हैपन कि वॉमिट आ गई या कुछ ऐसे कुछ फील हो गया है ना, थोड़ा गंदा सा फील हुआ, तो वी वर नॉट फीलिंग गुड विद दैट, तो फिर इन फ्यूचर वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग, तब भी वो मार्जिनल यूटिलिटी वाला केस आ जाता है, नेगेटिव हमें लगती है उसकी यूटिलिटी। ठीक है जी, आया समझ कि नहीं आया? इतना क्लियर हो गया? सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वन? ओके ओके ओके, चलो तो नेक्स्ट देखिए जरा। स्लाइड एक ही एक्सप्लेन कर दी मैंने सारी। यस, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो जी। हाँ जी, ये देखो, अब रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU है, दोनों का रिलेशनशिप अगेन विद ग्राफ दे आर शोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिया है आइसक्रीम के कप्स लिए, ये समर वाला एग्जाम्पल है आपका दिया, तो हमने भी समर में ये चैप्टर पढ़ा था ना, तब हमारा आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल वैलिड हो गया था, है ना। तो यहाँ पे अब देखो आप, लिखा है TU increases. So relationship between TU and MU. TU increase with an increase in consumption. देखो जब TU increase कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे यूनिट्स बढ़ रहे हैं सारे increase करता जा रहा है, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर MU को देखोगे, MU भी क्या करेगा, ये डिक्लाइन कर रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट्स हमने कंज्यूम कर रहे थे ना, तो हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, पर एक लेवल तक है जहाँ तक हम स्टिल, एक लेवल ऐसा है जहाँ तक खा सकते हैं पॉजिटिव ही अभी भी, हाँ थोड़ी सी कैपेसिटी है, पेट में थोड़ी सी जगह है, तो टिल दैट वो डिक्लाइन करता जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हम लोग कहते हैं यार बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, ये क्यों लेके आया, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज व्हेन आवर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, ठीक है। उस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगी एंड TU मैक्सिमम, मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, आपको प्रॉपर यूटिलिटी जितनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। अब उसके बाद आप कहोगे यार अब नहीं चाहिए और, है ना। जब हम ये चीज कहते हैं तो उसके लास्ट में क्या चीज होती है, टेंस इन द लास्ट, तो ये जब डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी म्यूट, देयर इज अ कॉल। यस, सो हाँ जी, सो ये पॉइंट क्लियर हुआ। TU हमारी टोटल यूटिलिटी हम लोग कहते हैं डिक्रीज हो जाती है, एक लेवल के बाद जब मैक्सिमम होता है उसके बाद एकदम से
डिक्रीज हो जाती है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग बिल्कुल कोई भी चीज नहीं चाहते हैं और एक्स्ट्रा खाएंगे तो फिर ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न्स आएंगी। लाइक आई टोल्ड यू, फेवरेट सब्जी भी हो, फेवरेट हमारी कोई भी चीज हो, तो पेट भर गया तो उसके बाद पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कोई मेडिसिन खिला दो, हमें मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मेरे से सोया नहीं जा रहा, मेरे से हिला नहीं जा रहा। सो काइंड ऑफ दैट जो आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशंस ज्यादा हो जाते हैं तब होता है। अब ये पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। पहले पॉइंट पे क्या था, टिल 4th यूनिट तक अगर आइसक्रीम हमने कंज्यूम करी है तो एमयू पॉजिटिव था, टीयू इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टीयू इंक्रीज कर रहा था इस फेज तक, बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज तो किया पर कम रेट पे कर रहा था। जैसे पहले 4 यूनिट्स तक बहुत फास्ट वो इंक्रीज कर रहा था, अब स्लोली इंक्रीज करेगा, ठीक है जी। पहले तो स्नेहिल को बड़ी भूख लगी थी, स्नेहिल फास्ट फास्ट चपाती खाता जा रहा था, तो इसने कम से कम 3 मिनट में 3 चपातियां खा ली, है ना। अब क्या हुआ, थोड़ी कैपेसिटी ठीक हो गई है, तो अब स्नेहिल को मम्मी कह रही है और चपातियां है, नहीं अभी आप आराम से बनाओ, अब मुझे भूख थोड़ी कम लगी है। तो वो वाला पॉइंट होता है 4th पॉइंट के बाद, टीयू इंक्रीज कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है। अब स्नेहिल खाना है क्या, चपाती खाएगा, एक चपाती को 2-3 मिनट लगा रहा है खुद, ठीक है। तो दैट इज डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनल यूटिलिटी की देखिए अगर एक्स्ट्रा पॉइंट के बाद, तो वो डिमिनिश हो गया, अब उसकी उतनी ज्यादा मतलब उसकी उतनी ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है जितनी फर्स्ट चपाती पे खाने की इच्छा थी, जितना वो फास्ट फास्ट खाता जा रहा था। कई बार पता क्या होता है, हम लोग इतनी इतनी ज्यादा स्पीड में खाते हैं ना, हमें भूख इतनी लगी होती है, तो टीयू उस टाइम पीरियड में हमारी बहुत इंक्रीज हो रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, सब्जी कई बार बहुत गर्म होती है तो मुंह भी जल जाता है। सो काइंड ऑफ दिस हैपेंस, है ना। तो फर्स्ट टाइम में ये होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम और धीरे खाते हैं, तो दैट इज द आफ्टर 4th यूनिट वाला जो पॉइंट है वो वैसा है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, व्हेन टीयू रीचेस इट्स मैक्सिमम, अब टीयू क्या है, मैक्सिमम पहुंच गया, जितनी हमें टोटल यूटिलिटी चाहिए थी मैक्सिमम मिल गया। तो एमयू क्या है, एडिशन हमें चाहिए ही नहीं, और यार मम्मी कहते हैं एक चपाती और ले ले, स्नेहिल बन गई है, तो स्नेहिल कहता नहीं अब कहाँ से मैं आपको इतना खाने वाला लगता हूँ, स्नेहिल कहता नहीं जी मैंने तो बहुत खा लिया, अब नहीं खाऊंगा, है ना। तो 5th आइसक्रीम इज कंज्यूम, पर वो फिर मम्मी कहते हैं, मम्मी आंखें आगे से निकालते हैं, चल खा, मैं लेके आई हूँ तेरे लिए, ठीक है। स्नेहिल बेचारा खा लेता है ना। सो दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स इसके बाद स्नेहिल का पेट टमी फुल हो गया, स्नेहिल कहता अब मुझे नहीं कुछ भी चाहिए। सो टीयू कर्व जो है वो राइजिंग था पहले, उसके बाद वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। इस पॉइंट तक वो राइज कर रहा था, उसके बाद वो डिक्लाइन कर देगा, ठीक है जी। सो व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग एज एमयू बिकम्स नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, अब स्नेहिल की छोटी सिस्टर भी है, तो स्नेहिल क्या करेगा अल्टीमेटली, अब मम्मी ने फिर से अगर बोला तो अभी आइसक्रीम पड़ी है बेटे खत्म कर दो खराब हो जाएगी, ऐसे मम्मा ने कुछ बोल दिया, स्नेहिल क्या करेगा, सिस्टर के चाट लगाएगा, चल तू खा, नहीं खाएगी फिर मैं बताता हूँ तेरे को, मेरे को कुछ बोलेगी मैं तेरा नहीं कुछ भी करूंगा, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, कि यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी स्टेशनरी पॉइंट के बियॉन्ड हम लोग कर रहे थे, तो जो आपकी टीयू है वो डिक्रीज फॉल कर जाएगी, एंड एमयू है वो नेगेटिव हो जाएगी। थप्पड़ भी तो लगा दिया ना सिस्टर के साथ में कि तू खा, नहीं खाएगा तो फिर मैं तेरे को बताता हूँ। तो वहां पे वो रोती रोती जाएगी, फिर आपस में भी खुद बाद में भी पिटाई हो जाएगी, है ना स्नेहिल। तो ऐसा हो जाता है। सो दिस इज एमयू बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। ये हमारी सारी इसकी कहानी थी। आ गया समझ, स्टोरी अच्छे से समझ आ गई, अब ज्यादा मजा आया ना। अब चलो नेक्स्ट करते हैं अब इसका पॉइंट। सो लेट मी सी, इसको भी मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हाँ जी। अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सो वी कॉल दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो डीएमयू, ये डीएमयू गाड़ी वाली डीएमयू नहीं है, ठीक है। अगर ट्रेवल किया होगा तो डीएमयू गाड़ी वाली डीएमयू नहीं है, ये है हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स वाला डीएमयू है, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता नहीं हम लोगों में से किसी को है ट्रेवल करने की गाड़ी में जरूरत, कभी इमरजेंसी में हो सकता है, बट तो दिस वर्ड इज हियर, डीएमयू स्टैंड्स फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, एक पॉइंट के बाद जब हम किसी चीज को बार बार कंज्यूम करते जा रहे हैं, बार बार कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को कहते हैं चलो जी नहीं यूज करना, अब इसके बाद
हाथ जोड़े और नहीं मुझे खाना, ठीक है, दैट पॉइंट इज नेगेटिविटी। फिर भी अगर हमारे कोई मुंह में डालता जाए तो फिर हम पैक करना स्टार्ट कर देंगे, तो वी कॉल दैट इज अगेन योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सो यहाँ पे सेम चीज वही लिखी है, वर्डिंग यही लिखी है। So law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. So उसकी जो वैल्यू होती है कम हो जाती है। अब यही तो चीज है, आपको भी तो कहते हैं एक टीचर आपको 40 मिनट्स तक आपकी कैपेसिटी होती है, एक लेसन हमारा 40 मिनट्स का होता है, उससे ज्यादा अगर कर दे, एक टीचर पूरा दिन पढ़ाता रहे ऑनलाइन क्लास में, आप कहोगे यार क्या है यही करवाते रहते हैं, तो आपकी भी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। सो इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो फिर आप कहोगे मैम अब आपके 4-5 दिन तो लेसन नहीं ना लगेंगे, आप ऐसे पूछोगे सच्ची में, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इट एक्चुअली हैपेंस इन आवर रियल लाइफ इवन, ठीक है। हर चीज को खाने की, हर चीज को सहने की, हर चीज को देखने की कैपेसिटी हमारी कुछ टाइम की होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स, ठीक है। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, यूनिवर्सली हर जगह पे अप्लाई हो जाता है, हर गुड हर सर्विसेज पे अप्लाई हो जाती है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, सो दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. Gusen। सो गुसन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन ये था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु हैज गिवन द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, सो दैट इज H.H. Gusen, जर्मन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। एंड व्हाट वाज द गुसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, दैट इज डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी। सो अब अगर इस लॉ के रिगार्डिंग कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी है तो assumptions, some of the point that we need to keep it in our mind while we are using this law of diminishing marginal utility. So first thing that we have to keep it in our mind is क्या होती है चीज, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हमारी जो यूटिलिटी है उसको मेजरेबल होना चाहिए, मतलब हमें उसके यूनिट्स प्रॉपर पता होने चाहिए। सो इट शुड बी द मेजरेबल वन। दूसरा, उसकी मनी टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कप्स, आइसक्रीम कप था, अगर उसकी कैपेसिटी उसकी जो प्राइस था दैट वाज 5 रुपया पर कप, सो इन दैट केस मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी, अगर मम्मी ने बोला सबको एक एक कप मिलेगा तो सबको एक ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलना, दैट इज रीजनल जो क्वांटिटी है वही आप कंज्यूम करोगे। फिर उसी चीज की कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करनी है, मतलब एक ही चीज को बार बार हमने कंज्यूम करना है, फिर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होगा। मतलब मैंने फर्स्ट कप अगर अमूल का खाया, अमूल वनीला वाली आइसक्रीम खाई है, तो सेम वही खानी है। स्नेहिल के मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया है, स्नेहिल आइसक्रीम याद आ रही है सबको? आप लोग ना पक्का आज अपने मम्मी पापा को बोलने वाले हो, ले आओ आइसक्रीम खिला दो हमें, मत खाना, सर्दियां है वैसे ही, कोरोना जी ज्यादा ही छा रहे हैं वैसे भी, तो बिल्कुल मत, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, एक ही चीज की करनी है, एक ही क्वालिटी, एक ही जो प्रोडक्ट है सेम बार बार हमें कंज्यूम करना है। नो चेंज इन क्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड इज दैट अगेन कोई क्वालिटी चेंज ना हो। अगर हम लोग अमूल के अफगान आइसक्रीम खा रहे हैं तो वही खाएंगे, बार बार वही कप्स हम लोग कंज्यूम करेंगे, बार बार उसका वही स्कूप डाल लेंगे, ठीक है। वी विल नॉट ईट द डिफरेंट वन। अगर डिफरेंट खाएंगे तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रैशनल कंज्यूमर। सो कंज्यूमर हमेशा ये सोचता है कि मुझे कम से कम पैसा लगाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। दैट इज द रीजन व्हेनेवर वी सी एनी सेल, को सेल तो वर्ड ही सुन लो ना, मतलब हर बंदा कहता है चलो मार्केट पहुंच जाओ आज सेल है लगी हुई। सो वी ऑलवेज थिंक कम पैसे पे ज्यादा अच्छी चीज मिल जाएगी, चाहे वहां पे जाके कुछ भी ना मिले, बट द सेल वर्ड इज ऑलवेज इन आवर माइंड, इट स्ट्राइक्स लाइक दैट, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन भी हो तो वो स्पेशल लिखा होता है मंथली सेल, पे डे सेल, समथिंग लाइक अमेजोन पे। तो आई ऑलवेज, मतलब अगर मैंने नहीं भी खोलना हो ना मोबाइल पे ऐप, तो फिर पक्का खोल के देखोगे अच्छा सेल का आया है, स्पेशली मैसेज आया, तो आई हैव टू सी, ठीक है। बिकॉज बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर आई ऑलवेज थिंक कि आई नीड टू स्पेंड लेस एंड गेट मोर, ठीक है। दिस इज आर ऑलवेज द ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग ऐसे सोचते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। हर कप की अलग से एक यूटिलिटी है,
हर किसी की अलग अलग यूटिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे चीज की। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर 5 रुपए का एक है तो दूसरा वाला भी 5 रुपए का एक ही कप मिलेगा हमें। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, प्राइसेस 5 रुपए फिक्स्ड है, हमारी इनकम भी फिक्स्ड है, ठीक है। सो ये चीजें ले रहे हैं। और दूसरी चीज, हमें उस चीज की परफेक्ट नॉलेज है जो चीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये सारी हमारी assumptions है whenever we have to see whether the law of diminishing marginal utility applies here or not। तो ये हम लोग पॉइंट्स यूज करते हैं, ठीक है जी। आगे देखो, अब नेक्स्ट इसका देखो। Yes, so this is the table which we are using for this tabular presentation. Schedule is the word we are using for table, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, टोटल यूटिलिटी हमारे पास थी 20, 36, 46, ये बढ़ती जा रही है। बट इसके अगर कंपैरिजन में देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी पता कैसे निकालते हैं? सपोज दिस इज योर CF एंड इसमें से F निकाला, तो दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशन करने पे हमें नेगेटिविटी मिल रही है, वैल्यूज कम होती जा रही है इसकी, सो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। These all things you need to keep in your mind while making this schedule. So 20 to 36, 36 to 46, 46 to 50, 50 to 50, उसके बाद 44. So this is what the total utility was increasing, but marginal utility was decreasing. So marginal utility में क्या है, 20 आ गया, उसके बाद 16 आ गया, फिर उसी में से माइनस किया 36, पहली वाली वैल्यू, उसके आगे वाली कुछ नहीं हमें पता, so 36 में से 20 माइनस कर दिया तो what will be the value? 16, ठीक है। देन 46 में से 36 किया तो इट विल बी 10। पता है ना कैसे निकालता है, ये तो मैंने आपको सिखाया है। ऋतिक हो जाएगा बस, अब मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया। इट्स मोर देन योर कैपेसिटी आई गेस। बस रह के 3-4 मिनट, हम फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। ये करवाऊंगी आज, और कुछ नहीं करवाना। ये समझ आ गया कैसे निकालना है माइनस? सो बस ऐसे आपने निकाल के इसको आपने ग्राफ में शो कर देना है, दैट इज इट। ग्राफ हमने वैसे ऑलरेडी बना के देख लिया था, पहले वाला, ठीक है जी। So, अब हमारे रहते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड। ये एक डायग्राम है आपका बना हुआ, यू कैन सी, सिंपल। सो आपको मार्जिनल यूटिलिटी वाला डायग्राम बना के दिखा देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बना के दिखा दो, नेगेटिव ही होगी, MU यहाँ पर 0 हो गई है, यहाँ से डिक्लाइन कर रही थी। बस MU में इंक्रीज इनिशियली शुरू में इंक्रीज करेगी, उसके बाद कोई इंडिकेशन नहीं होगी, फिर वो मार्जिनल रेट के हिसाब से फॉल करती जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम दे दिया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब डिमिनिश करना प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देगी। फिर उसके बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी इसको कहते हैं, इन्होंने सिनोनिम्स दिखा दिए बस। सो मोर अबाउट द लॉ, ये चीज दिखाई है इन्होंने, बस पिक्चर दिखा दी, ग्राफ दिखा दिया हमारा। और इसके लिए अदर नेम्स क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन इसको कहते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। मैंने बोला ही है कि हमारी साइकोलॉजी होती है, जहाँ पे सेल लगी है वहां पे पैसे कम लगेंगे, चीजें ज्यादा अच्छी मिल जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। बट वी ऑलवेज फील लाइक दैट। क्लियर है बेटा जी? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें से और क्या रह गया। चलो जी, क्वेश्चन, डिफाइन कंज्यूमर। चलो चलो आपका टेस्ट लेते हैं अभी। डिफाइन कंज्यूमर, हु विल टेल मी हु इज अ कंज्यूमर? मेरे पास है स्नेहिल, करणवीर आया था, करणवीर इज अटेंडिंग द क्लास? नो, ही इज नॉट देयर ना। हाँ जी, कौन बताएगा? सिमरन बताएगी। सिमरन, हु इज अ कंज्यूमर? डिफाइन कंज्यूमर। Ma'am, the one who buys a product or the और सर्विसेज, services. ठीक है। सो दैट इज अ कंज्यूमर। ओके, यूटिलिटी, हु विल एक्सप्लेन मी यूटिलिटी? Mr. Rajveer will explain what is utility. Want satisfying power of a commodity. Okay, and what is the unit for measuring this? Utils. Okay, good. ठीक है, तो अब मुझे कशिश बताएगी। कशिश, what are the two types of utilities? Cardinal and ordinal utility. These are the approaches. Cardinal utility approach, and second one that monetary. No, again wrong. Question नहीं पढ़ा, देख सबसे केयरलेस मिस्टेक तेरी ये होती है कशिश, पता है ना? Two types of utilities. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख जरा क्या लिखा वहां पे। Total utility and marginal utility. हाँ, ठीक है, दिस इज योर आंसर।
Got it? Yes, ma'am. Okay. Hanji. So who will explain me what is total utility? Raj Sangam will explain me what is total utility. Ma'am, it refers to as we consume more and more units want received from consuming that total units of commodity. All the units of the commodity we get, that is your total utility. Hanji. Now Muskan will tell me what is marginal utility. फॉर्मूला भी बता सकता है कोई कि नहीं? मैम जी आवाज नहीं आ रही आपकी. नहीं आ रही, स्टिल नहीं आ रही. Who will speak then? Let me check. Vanchika, you can give me answer. मुस्कान आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी. Yes, ma'am. हाँ जी, give me answer for this marginal utility. Marginal utility refers to the additional utility or the satisfaction that we get after consuming one more unit. And the formula for this is TUN minus TUN minus 1. Yes, right. And what is the formula? Raj Sangam ने formula मिक्स कर दिया. Raj Sangam, formula for this total utility का formula. Do you remember or not? Unmute करो, बोलो. This mission of U till UN. ठीक है. U1, U2, U3 ऐसा था. UN तक. ठीक है. Okay. हाँ जी. Now what are the three types of margin utility? ये थोड़ा confusing है. कौन आंसर करेगा इसका? This will be answered by Manibha. Manibha, give me answer for this. Miss Manibha, give me answer for fifth question. What are the three types of margin utility? Yes, Manibha, bolo. Yes, ma'am. What are the three types of margin utility? Ma'am, I don't know the answer of this question. Dear, it's very simple. And Chalo, actually, Sneh. Yes. mine is Positive Just wait, Snehil. Hold on. हाँ जी. चलो बोलो Snehil. Listen, it's very simple. Yes. positive marginal utility, zero marginal utility and negative marginal. Yes, ये था. मानिबा इतना था. confusing हो गई थी. हाँ, ये चीज है. तभी ऐसे फायदा है ना, हम लोग जब रिवाइज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होनी है. ठीक है. सो आगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू विद शेड्यूल एंड डायग्राम्स. ये तो आप बना के बता सकते हो, ऐसे तो नहीं बता सकते. ठीक है. सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. हु विल एक्सप्लेन? कोई रह गया हमारा बच्चा जिसने कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं करी मुझे? ऋतिक. यस, मिस्टर ऋतिक, ही इज लाफिंग. $1 million smile. Let's give us $1 million answer even. Ma'am, law of diminishing marginal utility states that as we go on increasing the consumption of a product, the utility derived from each successive unit decreases. Yes, diminishes. ठीक है. As we go on consuming more and more units of a same commodity, our marginal utility declines or diminishes. ठीक है. हो गया क्लियर? चलो जी, आज के लिए फिर बहुत है इतना. That's it. चलो. Now you have a happy holiday tomorrow. ठीक है. We have to support the farmers. That is the most important thing. तो सारे enjoy करो, but अपने घर पे रह के farmers के साथ पूरी support करनी है. अब तो वैसे ये भी था न्यूज में कि अंबानीज ने भी बोल दिया है कि even we don't want such kind of things in our country happening for like commercial purpose and all. They are also against. तो मोदी जी अकेले पड़ गए. अब तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ. ठीक है. तो जब सारा इंडिया ही इकट्ठा हो गया तो अब और क्या हो सकता है फिर, है ना? चलो. We also need to support the farmers now. This is our turn. तभी इंडिया बंद है पूरा का पूरा.
ठीक है जी, हमारे बिजनेसेस, फार्मर्स हमें खाना दे रहे हैं, चाहे हम पैसों से खरीद रहे हैं, अगर वो उगाएंगे नहीं तो हमें पैसे देने पे कौन सा फूड मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर उगा रहे हैं तभी हम लोग खा रहे हैं और बाकी सारे काम कर पा रहे हैं. This is very important for us. So nobody can live without food. ठीक है? So we have to support the farmers. Chalo, thank you so much. God bless you all. Now we will meet on 9th December and I have to go to school on that day. ठीक है? So 9th December को मिलते हैं हम लोग. ठीक है? चलो, okay, bye. Take care. God bless you. Love you all, my dear students. पढ़ा करो अच्छे से. मार्क्स अच्छे Thank लेने हैं you, सबने. ma'am. Okay, okay. Bye bye. Take care.